हेलो बच्चों, वेलकम टू इन्फिनिटी एकेडमी। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 5 मैथ्स चैप्टर 2 लेक्चर नंबर 6। प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट्स पढ़े थे, जैसे कि किसी नंबर की प्लेस वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, उस नंबर को एक्सपांडेड फॉर्म में कैसे लिखना होता है, या फिर अगर आपको एक्सपांडेड फॉर्म दिया होगा तो वो नंबर कैसे फॉर्म करते हैं। ओके, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दी हुई है, आप पहले वो वीडियो देखिए ताकि आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आए। ओके, तो आज हम उसी कंसेप्ट्स पे बेस प्रॉब्लम सेट 5 सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं प्रॉब्लम सेट 5। तो यहां पे हमें प्रॉब्लम सेट 5 में टोटल 4 क्वेश्चंस दिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट। मतलब यहां पे हमें 5 नंबर्स दिए हैं और हर एक नंबर में किसी एक डिजिट के नीचे अंडरलाइन की हुई है, उस डिजिट का हमें प्लेस वैल्यू लिखना है। ओके, तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन जिसका नंबर 1 हमें दिया है 78,95,210। तो यहाँ पे हमें 7 के नीचे अंडरलाइन दी हुई है, मीन्स हमें इसकी प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है। तो प्लेस वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि यहाँ पे 7 जो है वो 10 लाख प्लेस पे है। अगर आपको याद ना हो तो मैं एक बार फिर बता देता हूँ कि यहाँ पे हम इन्हें लिखते हैं यूनिट्स प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस, थाउजेंड्स प्लेस, 10,000, लाख एंड देन 10 लाख। तो 7 यहाँ पे 10 लाख प्लेस पे है, तो उसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी? तो उसकी प्लेस वैल्यू होगी 7 इंटू 10 लैक्स। ओके, तो ये हो जाएंगे 70 लैक्स। दैट मीन्स इसकी प्लेस वैल्यू होगी 70 लैक्स। ओके, या फिर एक और तरीका मैंने आपको बताया था जो कि बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे 7 डिजिट्स के बाद में टोटल कितने डिजिट्स है? तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे 7 के बाद 6 डिजिट्स है। तो सिंपली हम ऐसा भी कर सकते हैं कि 7 के बाद हम यहाँ पे 6 जीरोस लिख दे, दैट इज इट्स प्लेस वैल्यू। यहाँ पे किसी भी डिजिट का प्लेस वैल्यू फाइंड करने के लिए ये सबसे सिंपलेस्ट मेथड कि उस डिजिट के बाद राइट साइड में जितने भी डिजिट्स होंगे उतने जीरोस आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए। ओके, तो यहाँ पे 7 की प्लेस वैल्यू हो गई 70 लैक्स। नाउ आंसर लिखते वक्त हमें ये सब मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो मैंने आपको समझने के लिए कहा। जब आंसर लिखना होगा तो हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, हियर डिजिट 7 इज इन 10 lakhs प्लेस, सो इट्स प्लेस वैल्यू इज 70 lakhs। ओके, तो आप ये आंसर नोटबुक में लिख लीजिए। नाउ स्टार्ट विथ सेकेंड। तो सेकेंड नंबर हमें यहाँ पे दिया है 14,95,210 और यहाँ पे 4 के नीचे हमें अंडरलाइन दी हुई है। तो 4 की प्लेस वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो सिंपली जैसा मैंने अभी आपको बताया कि 4 लैक्स प्लेस पे है, तो उसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू 1 लाख, दैट इज 4 लाख। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि 4 के बाद यहाँ पे टोटल 5 डिजिट्स है, तो इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 4 एंड देन 5 जीरोस, दैट इज 4 लैक्स। ओके, तो अब इसका आंसर हम लिखेंगे, हियर डिजिट 4 इज इन लैक्स प्लेस, सो इट्स प्लेस वैल्यू इज 4 लाख। ओके, नेक्स्ट थर्ड नंबर हमें दिया है 3,52,749 और यहाँ पे 5 को अंडरलाइन किया है। तो 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे 5 इज एट 10,000 प्लेस, तो उसकी प्लेस वैल्यू होगी 5 इंटू 10,000, दैट मीन्स 50,000। और सिंपली जो सेकेंड मेथड है 5 के बाद 4 डिजिट्स, तो इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 5 एंड देन 4 जीरोस, दैट इज 50,000। ओके, तो अब इसका आंसर हम लिखेंगे, हियर डिजिट 5 is in 10,000 place, so its place value is 50,000। okay, now next number हमें दिया है 50,000। अब ये 5 डिजिट नंबर है तो उसे हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, तो ये हो गए
50,000 और यहाँ पे हमें 0 के नीचे अंडरलाइन दी हुई है। तो मैंने आपको बेसिक लेक्चर में बताया था कि 0 किसी भी प्लेस पे हो तो उसकी प्लेस वैल्यू हमेशा 0 ही होती है। ओके, तो यहाँ पे इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 0। नाउ इसका आंसर हम लिखेंगे, हियर अंडरलाइन डिजिट इज 0, सो इट्स प्लेस वैल्यू इज 0। नाउ लास्ट नंबर हमें दिया है विच इज 89,99,988 और यहाँ पे इस 9 पे अंडरलाइन दी हुई है। तो 9 की प्लेस वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 9 10,000 प्लेस पे है तो उसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 9 इंटू 10,000 दैट इज 90,000। या फिर सिंपल मेथड हमने जो देखी है, 9 के आगे 4 डिजिट्स है तो इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 9 एंड देन 4 zeros दैट इज 90,000। ओके, तो इसका हम आंसर लिखेंगे, हियर अंडरलाइन डिजिट 9 इज एट 10,000 प्लेस, सो इट्स प्लेस वैल्यू इज 90,000। ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ सेकेंड क्वेश्चन। तो सेकेंड क्वेश्चन में हमें दिया है राइट द नंबर्स इन देयर एक्सपांडेड फॉर्म। मीन्स यहाँ पे हमें जो नंबर्स दिए हैं उनका हमें एक्सपांडेड फॉर्म लिखना है। तो एक्सपांडेड फॉर्म क्या होता है, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था बच्चों कि कोई भी नंबर के जो भी डिजिट्स है उनकी प्लेस वैल्यू को हम ऐड करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमें फर्स्ट दिया है 56,43,215। तो इसका एक्सपांडेड फॉर्म हम कैसे लिखेंगे, तो हर एक डिजिट का जो भी प्लेस वैल्यू होगा उन्हें हम ऐड करेंगे। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट डिजिट है 5 तो उसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो अभी हमने देखा कि 5 के आगे जितने भी डिजिट्स होंगे उतने जीरोस हम लिखेंगे, तो ये हो जाएंगे 5। देन 6 डिजिट्स है तो इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 50 lakhs। ओके, 5 एंड देन 6 zeros। देन उसमें हम ऐड करेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ 6, तो 6 की प्लेस वैल्यू क्या होगी 6 और उसके आगे 5 डिजिट्स है तो इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 6 एंड देन 5 zeros। ओके, देन इट इज 6 lakh। नाउ नेक्स्ट 4, तो 4 की प्लेस वैल्यू होगी 4 एंड देन 4 zeros दैट इज 40,000। ओके, देन नेक्स्ट डिजिट है 3, तो 3 की प्लेस वैल्यू होगी 3 एंड देन 3 zeros बिकॉज उसके आगे 3 डिजिट्स है। देन नेक्स्ट प्लेस वैल्यू ऑफ 2 दैट इज 2 एंड देन 2 zeros दैट इज 200 और आगे 1, तो 1 की प्लेस वैल्यू है 1 एंड 0 दैट इज 10 और लास्ट में हमें दिया है 5 तो उसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 5। ओके, आप ऐसे लिख सकते हो या फिर जो मैंने फर्स्ट मेथड बताई थी कि आप यूनिट्स प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस ऐसे प्लेसेस लिख के भी आप करोगे तो भी चलेगा। ओके, लेकिन ये सिंपल वे है तो आई थिंक कि आपको ये इजी होगा। तो ये हो गया एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ 56,43,215। ओके, नाउ नेक्स्ट हमें दिया है 70,815। तो इसका एक्सपांडेड फॉर्म हम लिखेंगे, सबसे पहले 7 की प्लेस वैल्यू दैट इज 7 एंड देन 4 zeros। यहाँ पे 7 के बाद 4 डिजिट्स है तो इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 70,000। देन नेक्स्ट डिजिट यहाँ पे 0 है, 0 की कोई प्लेस वैल्यू नहीं होती है तो आप ये नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। देन नेक्स्ट डिजिट इज 8, तो ये हो जाएंगे 8 एंड देन 2 zeros that is 800। then place value of 1 is 10 and then last place value of 5 is 5। ओके, क्योंकि 5 के आगे कोई डिजिट है ही नहीं, या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि 5 इज एट यूनिट्स प्लेस। तो ये हो गया एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ नंबर 70,815। ओके, नाउ नेक्स्ट नंबर हमें दिया है 8,35,999। तो इसका एक्सपांडेड फॉर्म हम लिखेंगे
फर्स्ट 8 की प्लेस वैल्यू हो जाएंगी 8 एंड देन 5 zeros, दैट इज 8 लाख प्लस नाउ हम ऐड करेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ 3, तो यहाँ पे 3 की प्लेस वैल्यू हो जाएंगी 3 एंड देन 4 zeros, क्योंकि 3 के आगे 4 डिजिट्स है, तो ये हो गए 30,000। देन प्लेस वैल्यू ऑफ 5, तो 5 के आगे 3 डिजिट्स है, तो उसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 5,000। देन प्लेस वैल्यू ऑफ 9, तो यहाँ पे 9 के आगे 2 डिजिट्स है, तो इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 900। देन प्लेस वैल्यू ऑफ 9 विच इज 90, और लास्ट में इस 9 की प्लेस वैल्यू जो कि यूनिट्स प्लेस पे है दैट इज 9। तो ये हो गया एक्सपांडेड फॉर्म। नेक्स्ट फोर्थ हमें दिया है 8,88,889, तो इसका एक्सपांडेड फॉर्म हम लिखेंगे। नाउ प्लेस वैल्यू ऑफ दिस 8 विल बी 8 एंड देन 5 zeros, तो ये हो गए 8 lakhs प्लस इस 8 की प्लेस वैल्यू, तो ये हो जाएंगी 8 और आगे 4 डिजिट्स है, तो देन 4 zeros प्लस इस 8 की प्लेस वैल्यू, तो इस 8 के आगे 3 डिजिट्स है, तो यहाँ पे 3 zeros, तो उसकी प्लेस वैल्यू हो गई 8,000। देन ये जो सेकेंड लास्ट 8 है विच इज एट 10th प्लेस, तो उसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 80, और लास्ट में यूनिट्स प्लेस पे है 9, तो उसकी प्लेस वैल्यू 9। तो ये हो गया एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ दिस नंबर। ओके, नाउ नेक्स्ट हमें दिया है फिफ्थ नंबर विच इज 92,32,992। तो अब इसका एक्सपांडेड फॉर्म हम लिखेंगे, दैट इज प्लेस वैल्यू ऑफ दिस 9, तो ये हो जाएंगे 90 lakhs। ओके, देन 2 की प्लेस वैल्यू, अब 2 यहाँ पे लैक्स प्लेस पे है, तो इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 2 lakhs, या फिर 2 के आगे 5 डिजिट्स है, तो 2 एंड देन 5 zeros। नाउ 3 की प्लेस वैल्यू 3, और 3 के आगे यहाँ पे 4 डिजिट्स है, तो यहाँ पे हम 4 zeros लेंगे, दैट इज 30,000। देन इस 9 की प्लेस वैल्यू विच इज एट 100th प्लेस, तो ये हो जाएगी 900। देन प्लेस वैल्यू ऑफ दिस 9 विच इज एट 10th प्लेस, तो ये हो जाएंगे 90, और लास्ट में यूनिट्स प्लेस पे है 2, तो उसकी प्लेस वैल्यू है 2। तो ये हो गया एक्सपांडेड फॉर्म। तो यहाँ पे हमारा सेकेंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। नाउ स्टार्ट विथ थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन हमें दिया है, राइट द प्लेस नेम एंड प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन द फॉलोइंग नंबर्स। मीन्स यहाँ पे हमें ये जो नंबर्स दिए हैं, तो इनके हर एक डिजिट का, ईच डिजिट मीन्स हर एक डिजिट का प्लेस नेम एंड प्लेस वैल्यू। ओके, प्लेस नेम एंड प्लेस वैल्यू, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट नंबर हमें दिया है 35,705। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए, ये है यूनिट्स प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस, थाउजेंड्स प्लेस एंड 10,000 प्लेस। ओके, तो यहाँ पे हमें एक एक डिजिट का प्लेस नेम एंड प्लेस वैल्यू दोनों भी लिखने हैं। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, डिजिट 3 इज इन 10,000 प्लेस, its place value is 30,000. Digit 5 is in thousands place, its place value is 5,000. Digit 7 is in hundreds place, its place value is 700. Digit 0 is in tens place, its place value is 0. Digit 5 is in units place, its place value is 5. Okay? नाउ ये प्लेस वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं हमने बहुत बार देख लिया है, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि इनकी प्लेस वैल्यू हमने डायरेक्टली कैसे लिखी है। ओके, नाउ सेकेंड नंबर हमें दिया है 7,82,899। ओके, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं यूनिट्स प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस, थाउजेंड्स प्लेस, 10,000 प्लेस एंड लाख।
तो अब इसके हर एक डिजिट के प्लेस नेम एंड प्लेस वैल्यू हम लिखेंगे। तो इसका आंसर होगा डिजिट 7 इज इन लैक्स प्लेस, इट्स प्लेस वैल्यू इज 7 लाख। डिजिट 8 इज इन 10,000 प्लेस, इट्स प्लेस वैल्यू इज 80,000। डिजिट 2 इज इन thousands प्लेस, इट्स प्लेस वैल्यू इज 2000। डिजिट 8 इज इन hundreds प्लेस, इट्स प्लेस वैल्यू इज 800। डिजिट 9 इज इन tens प्लेस, इट्स प्लेस वैल्यू इज 90। डिजिट 9 इज एट यूनिट्स प्लेस, इट्स प्लेस वैल्यू इज 9। ओके, देन लास्ट हमें दिया है 82,74,508। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए यूनिट्स प्लेस, टेंस प्लेस, 100, देन 1000, 10,000, लैक्स एंड 10 लैक्स। ओके, तो यहाँ पे हम इसका आंसर लिखेंगे डिजिट 8 इज इन 10 लैक्स प्लेस, इट्स प्लेस वैल्यू इज 80 लैक्स। डिजिट 2 इज इन लैक्स प्लेस, इट्स प्लेस वैल्यू इज 2 lakhs. Digit 7 is in 10,000s place, its place value is 70,000. Digit 4 is in thousands place, its place value is 4,000. Digit 5 is in hundreds place, its place value is 500. Digit 0 is in tens place, its place value is 0. Digit 8 is in units place, its place value is 8. ओके, तो फोर्थ क्वेश्चन हमें दिया है द एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ द नंबर इज गिवन, राइट द नंबर। मीन्स यहाँ पे हमें एक्सपांडेड फॉर्म गिवन है और नंबर हमें फॉर्म करना है। तो ऑलरेडी हमने ये पढ़ा हुआ है। ओके, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें दिया है 60,000 प्लस 4,000 प्लस 600 प्लस 70 प्लस 9। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए सबसे बिगेस्ट नंबर जो दिया है या फिर सबसे ज़्यादा डिजिट्स आप देखिए तो कौन से है 60,000, दैट इज 5 डिजिट्स। ओके, तो जो भी नंबर फॉर्म होने वाला होगा वो 5 डिजिट नंबर ही होगा। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि 5 डिजिट नंबर मीन्स यूनिट्स, टेंस, 100, 1000 एंड 10,000। ओके, तो 5 डिजिट नंबर ऐसे ही होगा। नाउ यहाँ पे 60,000 मीन्स ये 10,000 प्लेस पे होगा 6। ओके, क्योंकि 6 अगर 10,000 प्लेस पे होगा तो उसकी प्लेस वैल्यू होगी 60,000। देन 4,000, तो 4 यानी thousands प्लेस पे होगा 4, इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 4,000। देन 600, तो हंड्रेड्स प्लेस पे होगा 6, तो इसकी प्लेस वैल्यू 600। देन 70, तो टेंस प्लेस पे होगा 7 एंड लास्ट में 9, सो यूनिट्स प्लेस पे होगा 9। ओके, तो ये हो गया रिक्वायर्ड नंबर, दैट इज 64,679। ओके, या फिर और एक सिंपल मेथड मैंने आपको बताई थी, तो वो कैसे है देखिए। तो यहाँ पे आपको जो भी नंबर्स दिए हैं उनमें आपको डिजिट्स, यहाँ पे मैक्सिमम डिजिट्स है 5, तो 5 डिजिट, यहाँ पे 4 डिजिट्स, देन 3 डिजिट्स, 2 डिजिट्स एंड 1 डिजिट। ओके, तो मैक्सिमम डिजिट्स 5 है मीन्स व्हाट कि जो भी नंबर फॉर्म होने वाला है उसमें 5 डिजिट्स होंगे। ओके, नाउ यहाँ पे 5 डिजिट नंबर 60,000 है, तो आप यहाँ पे फिफ्थ प्लेस, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ प्लेस, तो फिफ्थ प्लेस पे आप लिखिए 6। देन 4 डिजिट, तो फोर्थ प्लेस पे आप लिखिए 4। ओके, ये 4 डिजिट नंबर 4000 है, तो फोर्थ प्लेस पे हम लिखेंगे 4। देन 3 डिजिट नंबर है 600, तो यहाँ पे थर्ड प्लेस पे हम लिखेंगे 6। देन 2 डिजिट नंबर इज 70, तो सेकेंड प्लेस पे होगा 7 एंड 1 डिजिट नंबर इज 9, तो फर्स्ट प्लेस पे होगा 9। ओके, आप कोई भी मेथड फॉलो कीजिए, आंसर सेम आने वाला है। ओके, तो ये हो गया समझने के लिए, लेकिन जब हम आंसर लिखेंगे तो हमें खाली इतना ही लिखना होगा, द नंबर इज 64,679
679। ये हो गया आंसर। ओके, नाउ सेकेंड हमें दिया है 9,20,000 प्लस 7,000 प्लस 800 प्लस 5। ओके, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स आप देखिए यहाँ पे 6 डिजिट है। तो 6 डिजिट नंबर कैसे होता है, यूनिट्स प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस, थाउजेंड्स प्लेस, 10,000 प्लेस एंड लाख। तो ये हो गए 6 डिजिट नंबर के प्लेस नेम। तो यहाँ पे देखिए आप, ये 9 लाख है, तो लाख के प्लेस पे होगा 9। देन यहाँ पे 20,000। ओके, नाउ 20,000, तो यहाँ पे 10th प्लेस पे होगा 2। ओके, देन 7,000, तो 1000 के प्लेस पे होगा 7। 800, तो हंड्रेड्स के प्लेस पे होगा 8। देन अभी यहाँ पे आप देखिए 2 डिजिट नंबर नहीं है, 800 के बाद सिर्फ यूनिट प्लेस यानी एक ही डिजिट है 5, तो यहाँ पे टेंस प्लेस पे होगा 0 और लास्ट में 5, सो यूनिट्स डिजिट पे होगा 5। ओके, तो ये हो गया रिक्वायर्ड नंबर, दैट इज 9,27,805। ओके, या फिर आप मैंने जैसे सेकेंड मेथड बताई वैसे भी कर सकते हो। यहाँ पे आप देखिए नंबर ऑफ डिजिट्स 6, देन 5 डिजिट्स, हियर 4 डिजिट्स, ये 3 डिजिट्स और यहाँ पे 1 डिजिट। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट जो भी होंगे उतने ही डिजिट का नंबर फॉर्म होगा। यहाँ पे 6 डिजिट्स है तो 6 डिजिट नंबर फॉर्म होगा। नाउ 6 डिजिट पे आप देखिए 9 लाख है, तो यहाँ पे 6th प्लेस पे होगा 9। नाउ 5 डिजिट नंबर यहाँ पे 20,000 है, तो 5th प्लेस पे होगा 2। ओके, 6 डिजिट 6th प्लेस, 5th डिजिट 5th प्लेस। नाउ 4 डिजिट है 7,000, तो यहाँ पे 4th प्लेस पे होगा 7। देन 3 डिजिट है 800, तो यहाँ पे 3rd प्लेस पे होगा 8। देन नाउ अभी देखिए आप 3 डिजिट के बाद 2 डिजिट नंबर नहीं है, तो यहाँ पे 2nd प्लेस पे 0 लेना होगा और लास्ट में 1 डिजिट दैट इज 5, तो यहाँ पे 1st प्लेस पे होगा 5। ओके, तो कोई भी मेथड आप यूज़ कीजिए, आंसर आपका सेम आने वाला है। ओके, तो आपको कोई मेथड यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो भी आंसर लिखना है तो आंसर आप डायरेक्टली ऐसा लिखेंगे, द नंबर इज 9,27,805। ओके, नाउ थर्ड हमें दिया है 20 lakhs प्लस 3 lakhs प्लस 60,000 प्लस 9,000 प्लस 500 प्लस 10 प्लस 7। ओके, तो ये एक्सपांडेड फॉर्म हमें दिया है और हमें नंबर फॉर्म करना है। ओके, तो आप सबसे पहले मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स देखिए, तो यहाँ पे 3, 4, 5, 6, 7 डिजिट, तो जो भी नंबर फॉर्म होने वाला है तो वो 7 डिजिट नंबर होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 7 डिजिट नंबर के लिए यूनिट्स प्लेस, टेंस प्लेस, 100, 1000, 10,000, देन लैक्स एंड 10 लैक्स। ओके, तो ये हो गए प्लेस नेम्स ऑफ 7 डिजिट नंबर। नाउ यहाँ पे 20 लैक्स। ओके, 20 लैक्स मीन्स यहाँ पे 10 लैक्स प्लेस पे होगा 2। ओके, देन ये हो गया 3 लाख, तो लैक्स प्लेस पे होगा 3। 60,000, तो यहाँ पे 10,000 प्लेस पे होगा 6। देन नेक्स्ट हमें दिया है 9,000, तो थाउजेंड्स प्लेस पे हम लेंगे 9। 500, तो हंड्रेड्स प्लेस पे होगा 5। देन 10, तो टेंस प्लेस पे 1 एंड लास्ट में 7, तो यहाँ पे यूनिट्स प्लेस पे होगा 7। ओके, तो ये हो गया रिक्वायर्ड नंबर, दैट इज 23,69,517। ओके, या फिर आप सेकेंड मेथड से भी करके देखिए, तो यहाँ पे टोटल 7 डिजिट्स, देन हियर 6 डिजिट्स, 5, 4, 3,
2 एंड 1। ओके, तो नंबर जो भी होगा वो 7 डिजिट नंबर होगा। ओके, नाउ यहाँ पे 7 डिजिट जो है वो है 20 lakhs। ओके, तो यहाँ पे 7th प्लेस पे हम लेंगे 2। नाउ 6th डिजिट नंबर है 3 lakhs, तो यहाँ पे 6th प्लेस पे हम लेंगे 3। देन 5 डिजिट नंबर 60,000, तो यहाँ पे 5th प्लेस पे हम लेंगे 6। देन 4 डिजिट इज 9,000, तो 4th प्लेस पे हम लेंगे 9। 3 डिजिट है 500, तो यहाँ पे 3rd प्लेस पे हम लेंगे 5। 2 डिजिट 10, तो यहाँ पे 2nd प्लेस पे 10। और 1 डिजिट है 7, तो 1st प्लेस पे 7। ओके, मीन्स यहाँ पे डिजिट और प्लेस को आप मैच करेंगे। 7 डिजिट है तो 7 प्लेस, 6 डिजिट 6 प्लेस, 4 डिजिट 4 प्लेस, 2 डिजिट 2nd प्लेस। ओके, तो ऐसे भी आप फॉर्म कर सकते हो। ओके, फाइनली हमें जो नंबर लिखना है, दैट मीन्स फाइनली जो आंसर हम लिखेंगे तो वो होगा द नंबर इज 23,69,517। ओके, नाउ नेक्स्ट 4th हमें दिया है 7,80,000 प्लस 4,000 प्लस 500। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, तो 6 डिजिट। ओके, तो 6 डिजिट नंबर हम कैसे फॉर्म करते हैं, यूनिट, देन 10, हंड्रेड्स प्लेस, थाउजेंड्स प्लेस, 10,000 एंड लाख। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए फर्स्ट हमें दिया है 7 लाख, तो लाख की पोजीशन पे हम लिखेंगे 7। देन 80,000, तो 10,000 प्लेस पे हम लेंगे 8। 4,000, ओके 4,000, तो थाउजेंड्स प्लेस पे होगा 4। देन 500, तो हंड्रेड्स प्लेस पे हम लेंगे 5। और लास्ट में आप देखिए अभी 500 के बाद में कोई भी नंबर नहीं है, दैट मीन्स 2 डिजिट या 1 डिजिट हमें नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम टेंस प्लेस एंड यूनिट्स प्लेस को 0 लिखेंगे। ओके, तो ये हो गया रिक्वायर्ड नंबर, दैट इज 7,84,500। ओके, तो इसी को अब हम सेकेंड मेथड से ट्राई करते हैं। यहाँ पे आप देखिए दिस इज 6 डिजिट, देन 5 डिजिट, 4 डिजिट एंड 3 डिजिट। ओके, मैक्सिमम 6 डिजिट्स है, मीन्स जो भी नंबर होगा वो 6 डिजिट नंबर ही होगा। ओके, तो यहाँ पे 6 डिजिट है 7 lakhs। ओके, 6 डिजिट तो हम 6 प्लेस पे लिखेंगे 7। 5 डिजिट तो 5th प्लेस पे लिखेंगे 8। ओके, नाउ 4 डिजिट है यहाँ पे 4,000। ओके, 4 डिजिट तो यहाँ पे हम 4th प्लेस पे लिखेंगे 4। नाउ 3 डिजिट है 500, 3 डिजिट तो हम 3rd प्लेस पे लिखेंगे 5। नाउ 2 डिजिट एंड 1 डिजिट नंबर यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे हम 2nd और 1st पोजीशन पे 0 लिखेंगे। ओके, तो आप कोई भी मेथड फॉलो कीजिए, आंसर आपका सेम होगा। ओके, तो अब इसका आंसर हम लिखेंगे द नंबर इज 7,84,500। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको अभी तक 4 एक्सपांडेड फॉर्म में जो नंबर्स हमें दिए थे वो मैंने आपको नंबर में कन्वर्ट करके बताए हैं। नाउ 5th जो क्वेश्चन है यहाँ पे लास्ट, तो आई सजेस्ट कि आप ये खुद से ट्राई कीजिए और इसका क्या आंसर होगा, कौन सा नंबर फॉर्म होगा, वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। ओके, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। ओके, तो इसी के साथ यहाँ पे प्रॉब्लम सेट 5 हमारा कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और जो भी कंसेप्ट्स मैंने बताए आपको समझ आए होंगे। अगर आपको वीडियोस अच्छा लगता है तो वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।